जोर लगा के। एनार रुक जाओ। थोड़ा और खोद कर इसकी जड़ें काट देते हैं। ये इस तरह बाहर नहीं आएगा। ये अब भी नहीं निकलेगा। हमें एक घोड़ा चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा। उन्होंने हमें लकड़ी खींचने के लिए एक घोड़ा दिया है, तो पता नहीं जमीन तैयार करने के लिए क्यों नहीं दिया। बात कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने हमें घोड़ा नहीं दिया था, वो सेवकों का काम था जो उन्होंने जबरदस्ती हमसे करवाया। अब क्या करना चाहते हो एनार? क्या कुछ और पेड़ काट ले जमीन तैयार करने से पहले? नहीं, मैं पहले सेवकों से एक बार फिर बात करूंगा। वैसे कोई फायदा तो है नहीं। तुम लोगों को एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? जब कह दिया कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन हम पातेर से मंजूरी लेकर ही यहाँ पर आए हैं। पातेर से? हाँ, वही जो पहले गुलाम था। उसने कहा हो तो भी नहीं मिलेगा। हमारे घोड़े दूसरे काम के लिए हैं, तुम्हारे फालतू काम के लिए नहीं हैं। अब यहाँ से जाओ गुलामों, बड़बड़ करके अपना वक्त जाया मत करो। जंगल में वापस जाओ। कैसे हैं आप? क्या बात है? मुझे सिर्फ एक की ही आवाज सुनाई दे रही है। लगता है इस बड़े वाले की अकड़ अब तक गई नहीं है। सुनो, हम घोड़ा लेकर जा रहे हैं। ठीक है। अब समझ आया। असलियत तो ये है कि तुम गुलाम जानवरों से बिल्कुल अलग नहीं हो। बस जरा सी जमीन मिल गई पेड़ काट कर खेत बनाने के लिए तो इतनी अकड़ आ गई तुम में। अपने हट्टे कट्टे शरीर से कुछ मेहनत करो। उसे तो मैं किसी हालत में छोड़ने वाला नहीं हूँ। हमें सीधा मालिक से ही बात करनी होगी। एक घोड़े का भी इंतजाम करना होगा, सिर्फ लकड़ी हटाने के लिए नहीं, जमीन तैयार करने के लिए भी। उनके परेशान करने से मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन मालिक के कहने पर अगर इन्हें हमें घोड़ा देना पड़ गया तो इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। फिर ये हमसे और ज्यादा नफरत करेंगे। फिर करें तो क्या करें? सारा काम खुद ही करते रहेंगे क्या? ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं अपनी खेती शुरू करने में हमें कितने साल लग जाएंगे। जंगल बहुत फैला हुआ है। अपनी खेती शुरू करने से पहले क्यों ना कुछ और पेड़ों को काटकर हटा दें। फिलहाल तो उस जमीन पर खेती करना नामुमकिन है। हाँ। थोरफिन, तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने का जोश क्यों नहीं दिख रहा मुझे? क्या तुम आजाद नहीं होना चाहते हो? अब चाहे जो भी हो जाए, हम फसल उगा कर ही रहेंगे। फिर उसे मालिक को बेचने के बाद हम उनसे अपनी आजादी खरीद लेंगे। और इसीलिए हमें उन घोड़ों की जरूरत है। तुम्हें कभी भरपेट खाना नहीं मिलता, फिर भी इतना जोश है तुम्हारे अंदर। हाँ बिल्कुल है, लेकिन तुम में तो रत्ती भर भी जोश नहीं है। समझ गया मुझे क्या करना होगा। अरे फिर से ये दर्द। अरे क्या कर रहे हो? जरा इधर आओ जल्दी। मैं तुमसे चिल्लाकर बात नहीं कर सकता। मुंडेरों पर पाँव मत रखना। जी कहिए, क्या आपको हम दोनों की मदद की जरूरत है? तुम्हारे नाम क्या है?
जी मेरा नाम एनर है। और मैं हूँ थॉरफिन। मैं दे दूं तुम्हें? क्या? घोड़ा चाहिए ना, कहो तो दे दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो मेरे मन की बात ही पढ़ ली। हमारी तो बहुत ही मदद हो जाएगी। आपका शुक्रिया। माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। हम आपको क्या बुलाएं? दादाजी? मेरा नाम है सवेरकल, तुम सवेरकल जी कह सकते हो। अच्छा सवेरकल जी, हमें कितनी देर तक पत्थर निकालने होंगे? जब तक पत्थर खत्म ना हो जाए। जल्दी करो, हाथ क्यों रोक दिए? मैं माफी चाहता हूँ। बढ़िया काम कर रहे हो। अरे सुनिए सवेरकल जी, आपने कहा था ना आप हमें अपना घोड़ा उधार दे देंगे, तो पहले ये टोकरी लेकर आओ। आग जलाने के लिए लकड़ियां कट जाएं तो थोड़ा पानी भर लाना। जल्दी करो। वो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हमारे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। क्या ये बूढ़ा आदमी इस घर में अकेला रहता होगा? क्या पता, मैं भी इससे पहली बार ही मिला हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुफ्त में हमसे काम करवा के हमें उल्लू बनाने की फिराक में हो, क्योंकि हम गुलाम हैं। चाहे कुछ भी हो, आज का दिन बहुत अजीब रहा। आखिर हम दोनों गुलाम ही तो हैं। और हम सिर्फ अपने मालिक के गुलाम हैं। मुझे मतलब नहीं कि तुम पर क्या बीत रही है। यही तो तय किया था हमने कि घोड़ा उधार लेने के बदले तुम दोनों मेरे घर में काम करोगे। जब घोड़ा लेकर जाओगे और जब छोड़ने आओगे, दोनों बात समझ गए ना? तो चलो अब अगला पेड़ निकाला जाए, जोर लगा के। ये तो आराम से निकल गया। वाह क्या बात है, विश्वास नहीं हो रहा उसने अपना घोड़ा हमें उधार दे दिया। वो बूढ़ा इंसान तो अच्छा निकला। शाबाश, तुम कर सकते हो। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत अच्छे घोड़े हो तुम। ऐसे ही काम चलता रहा तो जल्दी ही पतझड़ के मौसम के आने तक बीज बोने के लिए जमीन तैयार हो जाएगी। शायद वो बूढ़ा आदमी हमें हल भी उधार दे दे। उम्मीद है भारी वाला दे जिसमें पहिए भी लगे होते हैं। लेकिन पतझड़ में हम बोएंगे क्या? हाँ? हम लोग गेहूं बोएंगे, उसके अलावा क्या बो सकते हैं बताओ? अच्छा, पतझड़ में गेहूं बोया जाता है। कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा बताओ, तुमने कभी खेत में काम किया भी है? नहीं, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ कोई खेती नहीं करता था। वैसे भी मैं बहुत छोटी उम्र में ही जंग के मैदान में पहुंच गया था। ऐसा देश जहाँ खेत ही नहीं है? क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं होता।
मेरी माँ और बहन ये सुनती तो वो भी हैरान हो जाती। खैर कोई बात नहीं, खेती कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें समझा दूंगा। यही तो मेरा पेशा रहा है, तुम चिंता मत करो। ठीक है। अरे ओ गुलामों, किसने तुम्हें ये छूट दी कि तुम हमारे यहाँ से घोड़ा लेकर जा सको? फिर आ गई ये हमें तंग करने। क्यों, क्या हुआ? सुनो, हम किसी से पूछकर ही ये घोड़ा ले जा रहे हैं। हमें सवेरकल जी ने उधार दिया है ये। क्या? कौन है वो? क्या तुम सवेरकल जी को नहीं जानते हो? उनका घर इस रास्ते पर थोड़ा आगे जाकर है। झूठ बोल रहा है। यहाँ आसपास सवेरकल नाम का कोई आदमी नहीं रहता। तो तू चोरी भी करने लगा है? अरे क्या हमारे यहाँ इस तरह का कोई घोड़ा है? फिर से बताओ मुझे कि ये घोड़ा तुमने किससे लिया है? मैंने तुम्हें बताया ना, सवेरकल जी से उधार लिया है हमने इसे। तुम जानते नहीं हो उन्हें? वो एक छोटे कद के बूढ़े और गंजे आदमी हैं। वो छोटे कद के हैं और गंजे भी हैं और बूढ़े भी। ओह, वो जरूर बूढ़े मालिक होंगे। हाँ ठीक कहा, मुझे लगता है ये उन्हीं की बात कर रहा है। वो बूढ़े मालिक? वैसे असल में तुम झूठ बोल रहे हो। बूढ़े मालिक तो बहुत ही तेज हैं। वो तुम्हें अपना घोड़ा उधार नहीं दे सकते। और तुम जिनकी बात कर रहे हो वो केतिल के पिता हैं। इस पूरे इलाके में उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। लगता है आज तो बहुत तेज बारिश होगी। सुनो थॉरफिन, इस चक्कर के बाद आज का काम बंद करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है। रुक जाओ, रुक जाओ। यहाँ जड़ें रह गई हैं। हालांकि हमने पेड़ों के तने निकाल दिए थे, फिर भी गहराई में जड़ें छूट गईं। इस साल तो अच्छी तरह से जुताई नहीं हो पाएगी। अगर ज्यादा गहराई तक गए तो ये हल टूट भी सकता है। हैरानी की बात है, एक ही दिन में हमने इस बेकार जमीन को खेती लायक बना दिया। जरा देखो, एक वहां पर है और देखो एक वहां भी है। वहां तो 2 हल हैं। इस साल मालिक ने 4 और हल खरीदे हैं। अब कुल मिलाकर उनके पास 10 भारी हल हो गए हैं। हमारे मालिक का काफी पैसा खर्च हो गया होगा। क्या हल इतने महंगे होते हैं? बहुत ज्यादा महंगे। हमारे गांव में 8 परिवार मिलकर एक ही हल इस्तेमाल करते थे। अच्छा हुआ बूढ़े मालिक के पास हमें एक हल मिल गया, वरना तो बाकी सेवक हमें कभी हल उधार में देते ही नहीं। सिर्फ कुदाल लेकर इस काम को करना बहुत मुश्किल होता होगा, बिना घोड़े की मदद के। एक हल मिल जाए और साथ में घोड़े तो काम आसानी से हो जाता है और जल्दी भी। क्या कमाल का आविष्कार है। जरूर किसी किसान ने इसका आविष्कार किया होगा। जिसे यही नहीं पता हो कि खेती करना कितना मुश्किल होता है, वो ऐसी चीज नहीं बना सकता। तुम्हारी बातें सुनकर तो एक बात समझ में आ गई थॉरफिन, वो ये कि तुम्हें खेती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे बरसात शुरू हो गई, जल्दी चलो थॉरफिन। तुमने बरसात के लिए पूरी तैयारी कर ली है? आप बात को बदलिए नहीं। इस उम्र में इतना काम नहीं करना चाहिए। उस दिन जब आप अपने खेत में बेहोश हो गए थे तो शुक्र है कि स्नेक आपके पास ही था, उसने आपको संभाल लिया। मैं अपने खेत में ही मरना चाहता हूँ। आपकी जितनी उम्र में अकेले रहकर जिंदगी बिताना एकदम गलत है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। अपने काम से काम रखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी जिद मत कीजिए पिताजी। केतल बेटा, तुम्हारी और मेरी सोच बिल्कुल अलग है। अगर साथ रहे तो एक दूसरे से बहस करते रहेंगे। क्योंकि आप बहुत जिद्दी हैं। इस वक्त हमारा बाहर रुकना ही ठीक रहेगा। जो कुछ मैंने कहा है उसके बारे में सोच लीजिएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी इस वक्त? दरअसल सुनिए पिताजी, आप मनमानी करना छोड़ दें। ये दोनों मेरे गुलाम हैं।
जाकर तौलिए से अपने आप को पोंछ लो। इन दोनों की तो आपस में बनती ही नहीं। देखते हैं यहाँ नहाने की जगह कहाँ पर है। अरे ये क्या? क्या हुआ? यहाँ पर तो स्नेक लेटा है। स्नेक? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ इतनी बहस चल रही थी और ये खर्राटे मारकर सोता रहा। पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये। कैसे पैर पसार कर सो रहा है? दादाजी खाना बना रहे हो? मैं आपको फिर से सारा खाना अकेले नहीं खाने दूंगा। अच्छा, तो आखिर जाग गए तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बिस्तर में सोने आए हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम किसी भी काम के नहीं हो। जब खाने का वक्त होता है तभी जागते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है? इतने बड़े हो गए हो, बिना मेहनत किए हुए खाना खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शांत रहिए दादाजी। चोर हमेशा रात को ही आया करते हैं। हमारे यहाँ शांति इसीलिए है क्योंकि हर रात को हम यहाँ पहरा देते हैं। तो खाना खाने में कैसी शर्म? पहरा देते हो या जवान लड़कियों के घरों में जाते रहते हो? जवान लड़कियों की रखवाली करते हैं ताकि कोई उन्हें उठा कर ना ले जाए। मेरी हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। और मेरी हर बात का जवाब आपके पास। तुम लोग खड़े क्यों हो? अभी तक खाना तो खाया नहीं होगा। चलो आओ, बैठ जाओ और खाना खा लो। सच में खा ले? खाओ खाओ, वैसे खाना इतना बढ़िया नहीं बना। अपना मुंह बंद ही रखो। बैठ जाओ। अगर तुमने काम किया है तो खाना मिलना ही चाहिए। क्या ये सच है कि इस जगह पर चोर आते हैं? हाँ, वो यहाँ आते रहते हैं। वो अनाज, पालतू जानवर और इसी तरह की चीजें चुराने के लिए आते हैं। और कुछ के पास तो हथियार भी होते हैं। उन चोरों का पता लगाना, उनको पकड़ना हम लोगों का काम है। और हम यहाँ सच में बहुत काम करते हैं। जितना वो चोर यहाँ से चुरा कर ले जाएंगे वो उतना ही है जितना कि हम तुम्हें दे देते हैं। किसी के काम की कद्र न करना आपको बहुत अच्छे से आता है। हम तुम्हारी मदद के बिना भी चोरों को भगा सकते हैं, समझे? हम बहुत ही हिम्मत वाले लोग हैं। हमें तलवारों और भालों से लड़ना आता है। ओह, तो मतलब इस उम्र में भी आप लड़ाई कर सकते हैं? इतना घमंड करने की जरूरत नहीं स्नेक। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़ाई में तुमसे ज्यादा अच्छे हैं। दादाजी, मैं तो सिर्फ आपकी सेहत की चिंता कर रहा था। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि तुम मेरी चिंता करो। ज्यादा गुस्सा मत होइए, नहीं तो आप फिर से बेहोश हो जाएंगे। आप चाहे जो भी कहें, लेकिन असलियत ये है कि ये खेत जितना बड़ा है उसके हिसाब से रखवाली करने वाले कम हैं। 13 लोग जो मेरे साथ हैं वो मुश्किल से चोरों को भगा पाते हैं। अगर कोई 50-60 लोग लेकर आ जाए तो आसानी से इस खेत पर कब्जा कर सकता है। क्यों थोरफेन, ठीक कहा ना मैंने? मैं कह नहीं सकता। चोरों के लिए इस जगह पर आने से मुश्किल काम और कुछ नहीं हो सकता। आपको क्या पता, अगर वो इकट्ठे आ गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मदद मांगने तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। इस खेत में कभी चोरों से ज्यादा बड़े हमलावर क्यों नहीं आते? जैसे कि डाकू। राजा हराल्ड के डर से नहीं आते। साल में 2 बार केतिल उन्हें भेंट में बहुत कुछ देता है। क्योंकि राजा वो भेंट स्वीकार कर लेता है, इसलिए केतिल की हिफाजत करना राजा का फर्ज बन जाता है। ये बिल्कुल पागलपन है। पैसों से अपने लिए शांति खरीदना पागलपन ही है। इतनी जमीन रखने का क्या फायदा कि किसान उसकी हिफाजत भी न कर पाए। आपके हिसाब से जेलिंग से यहाँ आने में कितने दिन लग जाते होंगे? असलियत तो ये है कि इस खेत को हम लोग ही बचा रहे हैं। हद से ज्यादा दौलत मुसीबतें ही लेकर आती है। क्या मतलब है आपका? दौलत बढ़ने पर उसे खोने का डर पैदा होता है और फिर अपने उस डर को दूर करने के लिए आप पैसे खर्च करते हैं, इसलिए ज्यादा कमाना पड़ता है। पर मेरा बेटा इस बात को समझता नहीं।
आज तो बहुत सुन लिया मैंने ये प्यार का उपदेश देने वाला भाषण। अरे बरसात तो बंद हो चुकी है। वक्त हो चुका है फिर से बाहर जाकर पहरा देने का। वापस मत आना। लेकिन जब मैं नहीं आता तो आपको मेरी याद आती है। दफा हो जाओ यहाँ से। सही बताऊं तो मुझे ये दोनों बहुत ही अजीब लगे। असली बाप और बेटे से भी बढ़कर है इन दोनों का रिश्ता। हाँ सही कहा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छी बात है ना, आज बड़े बच्चे को कुछ सीखने को मिला। बच्चा मत कहो मुझे। कितनी बड़ी जायदाद है ना? मुट्ठी में थोड़े ज्यादा बीज लेकर बिखेरो। क्या? लेकिन हमारे पास इतने ही बीज है ना? चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मुट्ठी भरकर बीज डालते रहो। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ। दोस्त हो? क्या मतलब? कोई शक है? हम दोस्त ही हैं ना? बताओ जरा, क्या नहीं है? हाँ, हम दोस्त हैं।